ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम 4 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट पर 13 मई को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर 20 मई को वोटिंग होगी। तीसरे फेज में गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में 25 मई को मतदान होगा, जबकि चौथे और अंतिम फेज में राजमहल, दुमका और गोड्डा में 1 जून को वोट पड़ेंगे। तो वोटों की गिनती पूरे देश में एक साथ 4 जून को होगी। 2019 इलेक्शन में 2.23 करोड़ वोटर्स था, अभी 2.54 करोड़ वोटर्स है। उस तरफ से आपका वो नीचे में आके जेंडर रेशियो देखेंगे और 910 से 963 हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई। उसी तरफ से ईपी रेशियो मतलब इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे, उसी का भी 61.81 से 63.23 गई हुई। हम लोग का बूथ संख्या में भी थोड़ा सा संख्या में बढ़ी, केवल 57 बूथ का वृद्धि हुई। फर्स्ट फेज से शुरू होगी आपका सिंहभूम, कोटी, लोहरदगा, पलामू है। उसके बाद हम लोग जाएंगे चतरा, कोडरमा, हजारीबाग। उसके बाद गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। उसके बाद राजमहल, दुमका, गोड्डा। यहाँ पर आपका इसी बार इलेक्शन होगी, उसका डेट भी अनाउंस हो गया। निर्वाचन आयोग ने गिरिडीह की गांडेय सीट पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हुई थी। यहां 26 अप्रैल को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। 3 मई को नामांकन का अंतिम दिन है। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 मई है। 20 मई को मतदान कराए जाएंगे, जबकि 4 जून को काउंटिंग होगी। ये आपका गांडे का बाई इलेक्शन है। पहले बार वो झारखंड की हिस्ट्री में हम लोगों को कितना भी जानकारी है, साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले बार हो रही है। गांडे में वो असेंबली बाई इलेक्शन का भी है, वो भी डेट अनाउंस हुआ। वो 5th फेज का इलेक्शन कब होगी, उस समय में गांडे में भी बाई इलेक्शन का होगी, वो अनाउंसमेंट भी आ चुका है। अभी वो डेट भी वो 5th इलेक्शन होगी, उसका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का होगी, उसी का डेट में हम लोग का गांडे भी बाई इलेक्शन होगा। ये पहले बार झारखंड में साइमल्टेनियस पोल हो रही है, मतलब आपका पार्लियामेंट्री सीट का भी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का भी एक साथ में वोटिंग करने वाला पहले बार झारखंड में हो रही है। नेक्स्ट, हजारीबाग के कालीबाड़ी स्थित गीतांजलि ज्वेलर्स में गोली चलने की खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 अपराधी ने जेवर दुकान को निशाना बनाकर गोली चलाई। हालांकि इस सनसनीखेज वारदात में गीतांजलि ज्वेलर्स के दोनों दुकानदार बाल बाल बच गए हैं। पीड़ित दुकानदार ने 20 लाख से ज्यादा गहने लूटने की बात कही है। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद पुष्टि करने का दावा किया है। ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसी फुटेज के आधार पर अब अपराधियों की तलाश जारी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। हजारीबाग के गीतांजलि ज्वेलर्स में गोली चलने की खबर सामने आ रही है। हालांकि जो दुकानदार हैं वो बाल बाल बच गए हैं इस घटना में। काउंटर के अंदर घुस गया और रिवॉल्वर दिखा करके फायरिंग भी किया और जितना मेरा दुकान का सामान था वो सब उठा करके बांध कर गया, लेकर के चल। कितना का सामान होगा, क्या होगा? सामान हमको लगता है सर कि कम से कम 20 प्लस से होगा। हजारीबाग के कालीबाड़ी रोड स्थित एक ज्वेलर्स के दुकान में गोलीबारी जैसी घटना घटी है। आपको बताते चले कि अज्ञात 3 अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और गोलीबारी के साथ जो है लगभग 20 लाख के जेवरात की भी चोरी की गई। बताते चले कि इस घटना की जानकारी मिलते ही हजारीबाग के जो एसपी अरविंद कुमार सिंह जो है ये वहां पर पहुंचे हुए हैं और बताते चले कि इस पूरी घटना की छानबीन कर रहे हैं। बताया जाता है कि यह जो पूरा मामला है वो जो है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो है हजारीबाग के जो एसपी अरविंद कुमार सिंह के अलावा जो है एसडीपीओ कुमार शिवाशीष और अन्य जो पुलिस बल है वो पूरे इस घटना में जो सीसीटीवी में जो घटना कैद हुई है उसकी छानबीन कर रही है। अब देखना यह होगा कि जो 3 अज्ञात अपराधी है ये पुलिस के गिरफ्त में कब होते हैं और आगे की इस पे जो है क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। हजारीबाग में रेलवे ब्रिज के पास स्कूली बच्ची का शव मिलने से कोहराम मच गया। ट्रेन से कटकर बच्ची की मौत की आशंका जताई जा रही है। ये बच्ची कामन स्कूल में पढ़ती थी और मूल रूप से टंडवा की रहने वाली थी। ये बच्ची 8वीं की परीक्षा देने संत रोबोट स्कूल गई थी। इसी बीच उसका शव रेलवे ब्रिज से मिला है। पीड़ित परिजनों ने घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। बच्ची का एग्जाम था, कार्मेल में पढ़ती 8th क्लास में है और शायद उसका ये संत रॉबर्ट बालक में दिया था
एग्ज़ाम के लिए चल रहा था। उसके बाद वो पता नहीं वो रेलवे ट्रैक क्यों गई, कैसे गई, उसके विषय में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वीडियो देखने से प्रथम दृष्टया ये लगता है कि गाड़ी से वो ट्रेन का नहीं था, क्या कि ट्रेन ऊपर क्रॉस कर रही उससे पहले वो पड़ी हुई थी। उसके कोई ये मतलब वीडियो में वैसा क्लियर नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको संदेह के घेरे के देखते हैं आखिर ये बच्ची वहाँ गई कैसे। इसके लिए आप लोग जांच करिए। क्या लगता था, क्या नहीं, हमको तो कुछ ट्रैप लग रहा है इसमें, क्या कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्रिस्टल क्लियर नहीं मिला है। चतरा पुलिस ने 3 टीएसपीसी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंझू शामिल है। गिरफ्तार नक्सल समर्थकों के पास से नक्सलियों को भी जानलेवा सामान और नक्सली साहित्य भी मिला है। गिरफ्तार आरोपी नक्सलियों के लिए कुरियर का काम किया करते थे। साथ ही सरकारी योजना के ठेकेदार और कर्मचारियों के मोबाइल नंबर नक्सलियों को उपलब्ध कराए जाते थे। जिला चतरा से मिलने एवं कुछ सामान पहुंचाने के लिए भुरकुंडा के जंगल के रास्ते होकर जाने वाले। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा के निर्देश के आलोक में मेरे द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें रात्रि में 1:30 बजे भुरकुंडा जंगल में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान में जो सूचना मिला था उसी के अनुरूप 3 व्यक्ति पकड़ाए हैं। धनबाद में वंदे भारत का ठहराव नहीं होने से लोगों में काफी नाराजगी है। छात्रों से लेकर स्थानीय लोगों ने धनबाद में वंदे भारत ट्रेन की ठहराव की मांग की। पीएम मोदी और सांसद से उन्होंने मांग की है। लोगों का कहना है कि यहाँ बीसीएल की बड़ी बड़ी खदानें हैं जो आय का मुख्य स्रोत है। यहाँ दूर दराज से लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में यहाँ वंदे भारत का ठहराव देना चाहिए। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को 10 वंदे भारत ट्रेन की सौगात राष्ट्र को समर्पित की, लेकिन धनबाद रेल मंडल के हिस्से में वंदे भारत ट्रेन नहीं आई है। हालांकि धनबाद जिले के गोमो होकर वंदे भारत ट्रेन गुजर तो जरूर रही है, लेकिन उसका स्टॉपेज धनबाद जिले के किसी भी स्टेशन में नहीं है। कोडरमा में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज है और यही कारण है कि धनबाद के लोग वंदे भारत ट्रेन को निहार सकेंगे, लेकिन अगर सफर करना हो तो फिर उन्हें कोडरमा या बिहार के गया जाना होगा। यहाँ पर कुछ यात्रियों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यह धनबाद के सांसद की विफलता है। बस यही मांग करते हैं कि जहाँ पे भी स्टॉपेजेस है वहाँ पे रुकने चाहिए हर स्टेशन में कम से कम, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे अभी ऑल इंडिया एग्जाम शुरू होने वाले, सीयूईटी एग्जाम का एडमिट कार्ड निकल गया है, उसके लिए अभी सेंटर्स अलॉट होंगे सबको। तो अगर किसी को सेंटर पड़ गया धनबाद या गोमो में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। छात्र होने के नाते तो मैं यही कहूंगी कि स्टॉपेज देना चाहिए, क्योंकि हमारा सेंटर धनबाद में पड़ता है कभी कभी। जैसे अभी एग्जाम सब है तो सेंटर सब तो पड़ता ही है। जी, धनबाद तो जिला का मुख्यालय है, अगर नहीं मिली है तो कम से कम गोमो में तो स्टॉपेज होनी चाहिए ताकि धनबाद वाले को सुविधा हो। मैं यही निवेदन करूंगा लोकल सांसद से, प्रधानमंत्री महोदय से, कि कम से कम गोमो में रुकवाने का प्रयास करें, और नहीं तो कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था धनबाद के लिए वंदे भारत पे किया जाए। यही कहेंगे कि मान लीजिए धनबाद जाने के लिए वंदे भारत में यहाँ रुकना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। जो बनारस के लिए जाती है, मतलब कि यहीं से धनबाद से होकर गुजरेगी तो अच्छी रहेगी, क्योंकि हम लोग का भी सफर करने के लिए बढ़िया रहेगा। हम लोग भी सोच रहे हैं वंदे भारत यहाँ से चले, अभी चल नहीं रही है। अभी सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं उसका। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये रुकनी चाहिए, क्योंकि धनबाद एक इकोनॉमिकल कैपिटल है झारखंड का। इसमें इतना रेवेन्यू आता है, इतना आदमी आता जाता है, एक जंक्शन है बड़ा, तो यहाँ तो एकदम रुकना चाहिए था। धनबाद और गोमो में 100% रुकना चाहिए। अब यहाँ के यात्रियों की मांग है कि कम से कम सांसद और प्रधानमंत्री मोदी धनबाद रेल मंडल को भी एक आध वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे। अब ये देखना होगा कि आम जनता की मांग कब पूरी होती है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड में अब भी आदिवासी परिवार के लोग पक्के मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है।
बता दें कि संग्राम किस्कू का पूरा परिवार मिट्टी के घर में रहने के लिए मजबूर है। योजना का लाभ नहीं मिलने पर परिवार ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नहीं देख पता है यहाँ पर अभी टाइम हो गया, मेरा भी घर भी अपने से बना रहा पता है। आप पक्का घर नहीं बनाए हैं? कहाँ है हमारा नहीं है, मिट्टी का घर बनाते हैं। क्यों नहीं बनाया अभी तक? हाँ? क्यों नहीं पक्का घर बना आपका? कहाँ है हमारा पक्का तो नहीं है। सरकार के द्वारा नहीं मिला? नहीं मिला है, हम मिट्टी का घर बना रहे हैं। अच्छा, आपको आवास नहीं हुआ है? हम लोग को आवास कहाँ नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला? नहीं मिला है। अब वो आवास जो आया हुआ है वो आवास आया है, लेकिन हम लोग को कहाँ नहीं मिला। हम लोग को बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड में हीरक रोड घुटवे से तेलो रूट में कारी दगधो नाला पर बने पुल का रेलिंग जर्जर होकर टूट गया है। ऐसे में कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। ये पुल बेरमू और डुमरी विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है, लेकिन इस पुल की मरम्मत ना तो किसी ने ध्यान दिया है, ना ही कोई नेता इस पर ध्यान दे रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी। इस पुल का निर्माण 90 के दशक में डीवीसी चंद्रपुरा प्रबंधन की ओर से कराया गया था। पिछले दिनों एक ट्रैक्टर और एक हाईवा गाड़ी पुल से नीचे भी गिर गई थी। ऐसे में इस पुल के निर्माण की मांग अब उठ रही है। क्योंकि कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। आप देख सकते हैं कि इधर में खाए भी मतलब कि जैसे रात अंदर के कुछ भी तरह की थोड़ा सा भी परेशानी का सामना होगा या थोड़ा सा भी गाड़ी डगमगाएगा तो खाई में गिर सकता है। उधर भी आप देख सकते हैं खाई, यानी दोनों तरफ खाई के बीच में रोड मतलब कि टूटा हुआ है। इसमें जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जल्द से जल्द मतलब कि रोड मतलब कि बन जाए। रोड के साथ साथ जो पुलिया है वो पुलिया को यथाशीघ्र बनने की आवश्यकता है। रांची में कौशल विकास प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इनमें आईटीआई में पढ़ने वाले कई छात्र छात्राएं शामिल हैं। श्रम सचिव मुकेश कुमार ने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित किया और इसके जरिए रोजगार हासिल करने में मदद करने की बात कही। हम कैसे सॉफ्ट स्किल्स को ऐड कर दें ताकि जो भी आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो मैन पावर फायर किया जाना है या जिसकी कमियां आनी है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आज का ये जो स्किल मेला था हमारा, जो अलग अलग राज्यों में भी आयोजित किया गया और वर्ल्ड स्केल पे भी एक वर्ल्ड समिट भी किया जाता है, वो जो कि इस बार फ्रांस के भीतर प्रस्तावित है। वहाँ तक पहुँचने की एक पूरी यात्रा है। उस जर्नी को ही बेसिकली अलग अलग हिस्सों में हम लोग करते हैं और आज राज्य स्तर का कार्यक्रम हम लोगों ने झारखंड के भीतर किया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही बिहार कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर उम्मीदवारों के चयन पर भी हलचल तेज हो गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केपी राणा के मुताबिक सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझ जाएगा और बहुत जल्द सब कुछ पटरी पर दिखेगा। समय पर हो जाएगा, सीट शेयरिंग भी होगा, चुनाव भी लड़ेंगे, कैंडिडेट का सिलेक्शन भी होगा और पूरे दमखम से लड़ेंगे। शेखपुरा में भूमिहीनों को मुफ्त में भूमि उपलब्ध कराए जाने का जिला प्रशासन का दावा फेल होता दिख रहा है। जिला प्रशासन ने फेज 1 और फेज 2 के तहत सैकड़ों भूमिहीनों को जमीन का पर्चा दिया गया है। वैसे उन लोगों को पर्चा देने का प्रावधान है जिनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। महादलित परिवार के मुताबिक जो लोग रुपए दे रहे हैं उनका नाम सूची में आ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। राज्य सरकार भूमिहीनों को मुफ्त में भूमि उपलब्ध कराकर आवास बनाए जाने के लिए योजना चलाई है। 2014 में बसेरा अभियान फर्स्ट चला था, जिसमें शेखपुरा जिले में 500 से अधिक लोगों का सर्वे हुआ जो भूमिहीन थे। जिला प्रशासन का दावा है कि सभी लोगों को हमने भूमि भी उपलब्ध करा दिया और आवास भी बना दिया है। फिर 2023 में दूसरा फेज शुरू हुआ है, उसके तहत लगभग 300 से 350 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और इनका भी दावा है कि सभी लोगों को पर्चा जमीन का दे दिए हैं। हम जमीनी हकीकत दिखाने आए हैं। एको कॉलोनी नहीं दल का एक धुर जमीन नहीं है, कमाई खाए वाला आदमी ही है। एक पूरा गांव में पूछो कि कई धुर हमरा जमीन है, पहले सर गांव में पहले पता लगा लीजिए कि कई धुर उसको जमीन है। छुपा के बोलबे कि हमरा नहीं है। अजय जे कहल को जकरा लावे देनावन हमरा तर बताइए कि कई धुर जमीन हमरा है। पैसा मांगते हैं। कौन मांगता है? मांगते हैं साहब। क्या कितना मांगता है? 15,000। नहीं देता है आपको? नहीं देता। आप बताइए क्या नाम हुआ है? सोनी देवी। कितना जमीन है आपके पास? एक को धुर नहीं है।
तो क्या हुआ, नहीं मिला आपको जमीन? नहीं मिला है। क्या कहते कुछ हैं? पैसा मांगते हैं अभी 25,000 रुपया। तब मिलेगा जमीन? हाँ तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कौन मांगता है? साहिब जी। तो आप देख लीजिए, गगरी गांव आके समझ सकते हैं कि लगभग 70 परिवार ऐसे हैं जिसके पास अपना जमीन नहीं है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में इनका नाम कहीं नहीं है। नतीजा की जो सरकार की योजना है उस लाभ से वंचित है। जरूरत है सरकार को और जिला प्रशासन की इस पर संज्ञान लीजिए और इसकी मॉनिटरिंग करके जो गरीब हैं, जो सही लाभार्थी हैं, उसको ज़मीन मिलना चाहिए और आवास मिलना चाहिए, तभी सरकार की योजना सफल हो सकती है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। पटना के होटल मौर्य में न्यूज़ 18 ने रंग बरसे कार्यक्रम का आयोजन किया। हर साल होली के मौके पर हम रंग बरसे कार्यक्रम आप तक लेकर आते हैं। इस बार रंग बरसे के मंच पर रंग बिखेरने के लिए लोक गायिका कल्पना पटवारी, छैला बिहारी, संजोली पांडे समेत कई कलाकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री मदन सहनी समेत कई गणमान्य भी शामिल रहे।